उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में रामाश्री वनाम प्रमुख सचिव राजस्व एवं 3 अन्य तहसील कसिया क्षेत्र के ग्राम बदरडेरा कोयरी टोला में अराजी नंबर 578 जो ग्राम सभा पोखरी जो सरकारी अभिलेख में 9 डिसमिल दर्ज है, जिस पर गांव के 4 लोगों के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित था, जिसका कंप्लायंस कानून को मार्कंडेय मणि त्रिपाठी एवं लेखपाल सुरेश गुप्ता मोहम्मद असलम लेखपाल द्वारा जेसीबी लगवाकर करा दिया गया। मौके पर ग्राम सभा बतरडेरा अवैध कब्जा ग्राम प्रधान रुद्र प्रताप एवं सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में पक्का निर्माण को ध्वस्त कराया गया। अवैध कब्जा धारक में हरिपुत्र चंद्रबली, सत्यनारायण पुत्र बिरजा, मुनीश्वर जी पुत्र वंशी, बंधु पुत्र वंशी के घरों को प्रशासन द्वारा जेसीबी लगाकर अवैध कब्जा हटाया गया। कुशीनगर जिले के बतरडेरा गांव में मौजूद हूं और इस वक्त जो है हाईकोर्ट के आदेश पर जेसीबी लगाई गई है। कहा जा रहा है कि ये पोखरे की ज़मीन है और पोखरे की ज़मीन पर कुछ लोग बहुत पहले से इस पर मकान बनाए हुए हैं और मकान बनाने के बाद जेसीबी से प्रशासन द्वारा तोड़वाया जा रहा है। और ये कार्रवाई यहाँ मौके पर जो अधिकारी आए तहसील से आए हुए हैं, इसमें कानूनगो साहब हैं, लेखपाल साहब हैं और कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें हम दोनों पक्ष जानेंगे कि जिनका टूटा उनसे बात करेंगे अभी हम, और ये कब से हैं और कार्रवाई इससे क्या उनको क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, उसके बाद बात करेंगे उनसे। जो मुकदमा दाखिल किए हैं, कार्रवाई करा के तोड़वा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। फिलहाल हम बात उनसे करेंगे जो यहाँ पे कौन व्यक्ति हैं जिनका मकान टूटा है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? विश्राम प्रसाद। विश्राम जी, आपकी मकान आज टूट रही है, कब से बसे यहाँ पे आप? हमारे दादाजी के जमाना से बसे हम लोग। अच्छा, आपको कोई ज़मीन गांव में भी और ज़मीन है? नहीं, और कोई नहीं। भूमिहीन है जी। उसके बाद ये आपकी टूटी, आप कैसा लग रहा है? जमीन है, जमीन है। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा। अभी पूछ दिया जाएगा कहीं आपको कि जमीन टीवी है? चैनल है? नहीं, हमारा नहीं। नहीं है। खेती बाड़ी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत वो बंजर का है, वो वहाँ पे। पट्टा मिला है जी। ये जो मकान बनी है ये खुद बनवाए हैं कि पढ़ाई दिए हैं आपको? नहीं, हम बनवाए हैं जी। आज जेसीबी से टूट रही है, जी। तो ये ज़मीन खलिहान की है कि पोखरी की है? आप बता रहे हैं लोग कि पोखरी को है। आपको पता नहीं है? नहीं, क्योंकि पहले पोखरी इस पे था, तब हमने उधर बनाया। इधर पहले पोखरी था, किसी से भी पूछ लिया जाए, इधर पहले पोखरी था। जी। न जाने कितने पोखरियां हैं अभी भी जो अवैध कब्जे में हैं। मुझे लग रहा है कि अब सभी पोखरियां टूटेंगी और सभी जो है पोखरियों पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे बुलडोजर यहाँ चल रहा है। और जिसे जितने भी अवैध कब्जे किए गए हैं जिले भर में, तहसील कसिया में, और सब जगह जो है कार्रवाई हो, टूटे। यही लोगों को भी कहना है कि हर प्रशासन बहुत अगर एक्टिव है तो ये आज जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये कहना है कि जो अवैध रूप से पोखरियों पर अवैध कब्जे के मकान बनाई गई है उसको भी टूटना चाहिए। फिलहाल हम बात करेंगे इनसे जो लोगों ने पटिशन दाखिल किया हुआ है, इनसे बात करेंगे कि आपने मुकदमा दाखिल किया हुआ है। छोड़िए। ये कितना था पोखरी? ये 9 डिसमिल की पोखरी है। कब से मुकदमा दर्ज हुआ है? और 4 साल से मुकदमा चल रहा है, सन 2000 से। अच्छा। और ये 9 डिसमिल की पोखरी है, पूरे ग्राम सभा के लोग साइन किए हुए हैं, फिर मैंने मुकदमा दाखिल किया है। यानी ग्राम सभा की वजह से? हाँ, ग्राम सभा की वजह से। तो ग्राम प्रधान जी हाँ। ऐसे भी आप? हाँ, सारे लोग से सहमत से वजह से मैं मुकदमा लड़ा और दाखिल किया। अच्छा, इस ग्राम सभा की पोखरी सुरक्षित हो जाए? हाँ सर, ये सुरक्षित रहेगा। इसमें गांव का पूरा जैसे पानी इसमें पहले आ रहा था, अभी इसके वजह से भरने की वजह से हमारे गांव में नाली तक नहीं है। अच्छा, आपका कहना यह है कि ग्राम सभा के पानी इकट्ठा होता था और ये पोखरी भर जाने से गांव में गंदगी फैल रही है? गंदगी फैल रही है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान जी से। प्रधान जी, यहाँ के जो प्रधान जी हैं हमारे रुद्र प्रताप यादव जी, ये क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पर? प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते। और कैसे ये आज कार्रवाई से क्या चाहते, कैसे लगता है आपको कार्रवाई से? कार्रवाई तो हुआ है, तो ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। मगर यह ज़मीन, यह पोखरी, जैसे इसमें कुछ दबंग लोगों ने अपना फेसबुक बनवा करके, जैसे उनका 770 पर पूरा हो रहा है, वो 830 का अपना अति बनवाए हैं फेसबुक। यह पोखरी उनके चक से सट के है, मगर चक से हट करके पोखरी खोना जा रहा है। गरीब भी उसमें मारे जा रहे हैं, उसका भूमिहीन है, उसके पास रहने का, बसने का, खाने का नहीं है। तो फेसबुक तो लेखपाल कानून भी बनाए होंगे? हाँ, लेखपाल कानून बनाए होंगे, उस पर भी अब चैलेंज होगा। फेसबुक पर भी मैं कह रहा हूँ, फेसबुक पर भी चैलेंज होगा। ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हैं जी। आपको इस बात का दुख है? दुख है, एक भूमि का मकान टूट रहा है, मकान टूट रहा है, लेकिन प्रशासन का ये मतलब मजबूरी है कि आदेश को तोड़ रहे हैं। जी, उनका जी। भी कोई कसूर नहीं कसूर है। नहीं है, हम बात करेंगे यहाँ के जो कानूनगो साहब हैं, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में ये जो बुलडोजर चलाया गया है,
और बुलडोजर से ये जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। तो सर नमस्कार। खाली बस है। आज की कार्रवाई कैसे हुई और किस ये गांव सभा की पोखरी 578 नंबर की 9 किस्म की थी, जिसमें 4 लोगों के विरुद्ध बेदखली का आदेश 2023 में 11/12/2023 में पास हुआ था। इसमें हरि थे और बंदू कुशवाहा, सत्यनारायण और रमई। तो इसमें एक PIL दाखिल था, रामाश्रय कुशवाहा द्वारा किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में इसको बेदखली की कार्रवाई की गई। 4 लोगों का कब्जा था तो सबके इसी में था कि अलग अलग? नहीं, इसी पर सबका था और जिसका भी अवैध कब्जा पाया गया, जितने भाग पर उतने भाग से उनका अवैध कब्जा हटा दिया गया। क्या सर नाम आपका? मार्कंडेय मृत्यु। कुशीनगर से कि अंसानी की खास रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर ने 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कला शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन संकाय के अंतर्गत चलने वाले एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के जन संपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट कमलेश कुमार ने बताया, इसका उद्देश्य दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ावा देना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं को समझने व सराहने पर जोर देना था। कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि दिव्यांगता कोई कमी नहीं है, बल्कि यह जीवन को अलग नजरिए से देखने और असाधारण उपलब्धियां हासिल करने का एक जरिया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र एक प्रदर्शनी थी, जहां आचार्य अरीशा, रचना, राधा, जनेट, रानू, वीणा, शैलेश, गजेंद्र और आयुषी जैसे विद्यार्थियों ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए शिक्षण सामग्री और उपकरण प्रदर्शित किए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे यूनियन मान्यताओं के चुनाव आज प्रातः 8 बजे से शुरू हुए। रेल प्रशासन के निर्देश से जयपुर एवं अजमेर से आई मतदान टीमों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया जा रहा है। आज 4 दिसंबर प्रातः 8 बजे से मतदान आरंभ हुआ, जो शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। आगामी 6 दिसंबर तक 3 दिन तक मतदान होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सहित अनेक सभी संगठनों के होने वाले इन चुनाव को लेकर अधिकारियों एवं कार्मिकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। रेलवे यूनियन के होने वाले चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। आज सभी रेलवे कर्मचारी एवं अधिकारी अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन के निर्देश से RPF एवं GRP पुलिस व्यापक सुरक्षा प्रबंध में जुटी है। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन मतदान बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आयोजित करवाए जा रहे हैं। मारवा जंक्शन शाखा के लिए गुड़िया रेलवे स्टेशन से लगाकर भीमालिया रेलवे स्टेशन के सभी कार्मिक एवं अधिकारी आज अपना मतदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जय कुमार गुर्जर, अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन शाखा मारवाड़ सोजत। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी रेलवे की मान्यता के जो चुनाव आज होने जा रहे हैं 4, 5, 6 तारीख को, आज सुबह 8 बजे से मतदान चालू हो गया है और हमारे NWRU के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सक्रिय सदस्य बड़े ही ज़ोर शोर से, बड़े जोश से लगे हुए हैं। आप देख रहे हो माहौल बहुत अच्छा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस बार भी, जैसे हर बार हम पिछले 3 चुनावों से नंबर 1 रहते आए हैं NWRU, इस बार भी NWRU पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 रहेगी और बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। गुड़िया से लेकर भिवालिया तक के सभी लोग जो वोटर हैं, एम्प्लॉइज़ है, वो यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे हैं और सभी में बड़ा भयंकर, बहुत ही उत्साह से वोट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे पक्ष में रिकॉर्ड तौर वोटिंग होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवल किशोर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का शाखा सचिव। आज सुबह मान्यताओं के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी और गुड़िया से लेकर भीमालिया तक का जो रेल कर्मचारी है उनका यहाँ मतदान होगा और बड़े ही उत्साह और जोश के साथ सुबह से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के जो पदाधिकारी हैं और सक्रिय सदस्य हैं, आज बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस पर्व में सभी लोग शामिल होकर इस पर्व का आनंद उठाएंगे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को फिर नंबर 1 बनाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर कस्बे वासियों में फूटा गुस्सा। रोहट कस्बे वासी पिछले 10 दिनों से जलापूर्ति नहीं होने पर पहुंचे PHEG कार्यालय।
PHED कार्यालय पहुंचकर AEN पूनम चौधरी को कस्बे वासियों ने सुनाई खरी खोटी। कस्बे वासियों ने कहा कि सर्दी में भी पेयजल किल्लत तो गर्मी में क्या होंगे हाल। रोहट कस्बे के ऋषभ नगर, खेतेश्वर नगर, जैन मोहल्ला, आदर्श कुंज कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में पिछले 10 दिनों से नहीं हुई जल आपूर्ति। कस्बे वासियों ने लाइनमैन को हटाने की भी रखी मांग। बाद में AEN पूनम चौधरी ने पेयजल आपूर्ति करवाई शुरू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन एवं ड्राइवर यूनियन द्वारा समस्त कार्यों का बहिष्कार कर आज हड़ताल पर बैठे एवं धरने पर बैठे। इन कर्मचारियों की मांग है कि तुरंत प्रभाव से सभी कर्मचारी सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देशित किया है उनके पालना किया जाए और तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों की भर्ती की जाए और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जयपुर नगर निगम के अनुसार यहाँ कर्मचारियों की भर्ती की जाए एवं संविदा पर भी उनको लगाया जाए। आज सैकड़ों की तादाद में इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए समस्त प्रकार के कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल में थे। मैं आपके मीडियम के माध्यम से आज ये अवगत कराना चाहता हूँ, संपूर्ण राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा जो 23,280 की जो भर्ती निकली है सफाई कर्मचारियों की, इसमें संपूर्ण राजस्थान के अंदर 2 भाग हो गए हैं। जयपुर के अंदर सरकार की ये नीति रही है कि जयपुर के अंदर उनको संविदा पे लगाने के लिए आदेश दे दिए, जबकि संपूर्ण राजस्थान में जयपुर को छोड़ के संपूर्ण राजस्थान के अंदर भर्ती न तो आदमी ले रहे हैं। और ये हमारा एक ही कारण है कि जो फार्म सबमिट हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, वो अपलोड समय के पहले बंद कर दिए। अब ये सभी बच्चे जो हमारे वाल्मीकि समाज के सैकड़ों हजारों लाखों जो हमारे सैकड़ों है वाल्मीकि समाज के, ये वंचित रह जाएंगे इस नौकरी से। इनके भविष्य का क्या होगा? तो आज हमारे पाली नगर निगम पाली से हमारे जो ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष है श्री सुरेश जी चावरिया, इन्होंने यलगार किया है और संपूर्ण राजस्थान के अंदर सभी जिलों में चल रहे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पाली के अंदर आज से हड़ताल रहेगी। हमें भी ज्ञापन देंगे कलेक्टर आयुक्त महोदय नगर परिषद पाली को, और इसी माध्यम से हम कहना चाहते हैं हमारे संपूर्ण वाल्मीकि समाज के व सफाई कर्मचारी के जितने भी हैं, आज हम चाहेंगे कि सभी एक ही जुट पे शामिल होकर हम ये संपूर्ण राजस्थान के बताना चाहते हैं कि हड़ताल कैसे होगी। या तो हमको लगवा दो या फिर एक ही काम के लिए हमें संविदा पर लगा दो। हम चाहते हैं हमारे जयपुर के अंदर जैसा आदेश हुआ संपूर्ण राजस्थान के अंदर संविदा पे लगा दो, हम तैयार हैं, हम कोई नहीं बोलेंगे। ये हमारी डिमांड है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद जावा नाम मेरा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का संभाग अध्यक्ष हूँ मैं और इन ड्राइवरों के साथ हूँ और ड्राइवर क्या संपूर्ण समाज के साथ हूँ मैं। वाल्मीकि समाज की जितनी भी यूनियन है आज आएगी और हम एक निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली शहर के इंडस्ट्रीज एरिया थाना क्षेत्र के ITI रोड के पास आनंद नगर इलाके से मंगलवार को घर से बाहर खेल रहे 2.5 साल के मासूम मनन पुत्र दिनेश सरगरा अचानक घर से गायब हो गया। घटना के समय मासूम के पिता मजदूरी पर गए हुए थे। मनान करके बाहर गली में खेल रहा था। मां गली में औरतों से बात करने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चा गायब था। थाने में की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इलाके के लगे CCTV कैमरे खंगाले लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस टीमों ने आनंद नगर से लेकर देखो ग्रेनाइट, महाराणा प्रताप सर्कल, खाली पड़े भूखंड के नालियां सारे चेक की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड, शहर के सभी मार्गों पर एंट्री और सभी पॉइंट पर लगे CCTV फुटेज खंगाल में जुटी रही। जिला पुलिस अधीक्षक न्यूनाराम जाट के निर्देश से गायब हुए मासूम का पता लगाने के लिए 3 थानों की पुलिस जुटी हुई है। औद्योगिक थाना अधिकारी पाना चौधरी, सिटी CO देरावर सिंह के नेतृत्व में पुलिस गायब हुए मासूम की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली शहर के इंडस्ट्रीज एरिया थाना क्षेत्र के ITI रोड के पास आनंद नगर इलाके से मंगलवार को घर से बाहर खेल रहे 2.5 साल के मासूम मनन पुत्र दिनेश सरगरा अचानक घर से गायब हो गया। घटना के समय मासूम के पिता मजदूरी पर गए हुए थे। मनान करके बाहर गली में खेल रहा था। मां गली में औरतों से बात करने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चा गायब था। थाने में की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इलाके के लगे CCTV कैमरे खंगाले लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस टीमों ने आनंद नगर से लेकर देखो ग्रेनाइट, महाराणा प्रताप सर्कल, खाली पड़े भूखंड के नालियां सारे चेक की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड, शहर के सभी मार्गों पर एंट्री और सभी पॉइंट पर लगे CCTV फुटेज खंगाल में जुटी रही। जिला पुलिस अधीक्षक न्यूनाराम जाट के निर्देश से गायब हुए मासूम का पता लगाने के लिए
3 थानों की पुलिस जुटी हुई है। औद्योगिक थाना अधिकारी पाना चौधरी, सिटी सीओ देरावर सिंह के नेतृत्व में पुलिस गायब हुए मासूम की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर के राज कृषि महाविद्यालय में दिखाई दिए पैंथर ने वन विभाग के होश पख्ता कर रखे हैं। रविवार शाम को 2 महिलाओं को पैदल घूमते वक्त एक लेपर्ड दिखाई दिया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। लेपर्ड लाख कोशिशों के बावजूद आरएल कॉलेज के वन क्षेत्र में दोबारा दिखाई नहीं दिया, तो वन विभाग की टीम ने पिंजरे में एक मेमने और मुर्गा को बांधकर लेपर्ड को शिकंजे में लेने का प्रयास किया। लगभग पिछले 4 दिन से बड़े ही घटनाक्रम चल रहा है। वहीं अलवर शहर के फूलबाग में भू पैंथर के पगमार्क दिखाई दिए। अलवर सहायक लोकपाल भीम सिंह ने बताया कि फूलबाग में भी देर रात लेपर्ड के पगमार्क दिखाई दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये मादा पैंथर है, जिसकी उम्र करीबन 5 साल के करीब है। वहीं फूलबाग में रहने वाले लोगों को भी बाहर निकालने के लिए भी मना किया गया है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार पैंथर को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में घूम रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार पूरे जंगल में घूम रहे हैं, आशा है कि जल्द ही पैंथर पकड़ में आ जाएगा। कहना चाहूँगा अभी आप फूलबाग में आए, क्या आपको तथ्य मिले? हम आरआर कॉलेज के पिछले वाले हिस्से को चेक करने के लिए आए थे, पगमार्क वगैरह। तो इसमें आने के और जाने के दोनों ही पगमार्क मिल रहे हैं। वापस आरआर कॉलेज से निकलता भी है बाहर और वापस भी अंदर जाने के निशानात पाए गए हैं। नर है मादा है सर? ये मादा पैंथर है। मादा पैंथर कितना बड़ा है, ये क्या है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 5 साल 6 साल के हिसाब से। तो क्या लगता है सर यहाँ परिवार भी रहता है फूलबाग के अंदर? हाँ, फूलबाग के अंदर अभी परिवारों को बता कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाहर जो खेती हो रही है उस खेती के किनारे किनारे भी घूमने के निशान मिले हैं। इसके खेत के अंदर भी निशान मिले हैं। तो सर यहाँ बाहर सड़क पर भी निकल सकता है सर ये? बाहर सड़क की तरफ का भी हम देखेंगे, बाहर का देखा नहीं है। क्या नाम है सर आपका? भीम सिंह, सहायक वनपाल, फॉरेस्टर सदर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी पर आधारित विकसित भारत @2047 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी ऐसी अपना इंटरनेशनल स्कूल सुमेरपुर के ऑडिटोरियम में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार सिरोही द्वारा आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी, उप खंड अधिकारी कालूराम कुमार, डाक अधीक्षक आरसी मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धनाराम सोलंकी, अग्रणी जिला प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार बेरवा, जिला युवा अधिकारी राजेंद्र जाखड़, भगवान महावीर हॉस्पिटल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी SS राठौर, समाजसेवी हमीर सिंह, हिमतास प्राचार्य डॉक्टर शोभा कुनगोल, मंजू तंवर, RMGV पाली, KFLC कोऑर्डिनेटर पवन अग्रवाल, कृषि अधिकारी डॉक्टर नारायण गुर्जर ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर किया। भारत को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या मैसेज है बताइए? विकसित भारत प्रदर्शनी @ 2047 का जो लक्ष्य है, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश 2047 तक विकसित बने। उसी मकसद से केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार सिरोही के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा SG बापना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवा वर्ग, आम जन को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के वार्ताकार को हमने आमंत्रित किया है, जो सेशन वाइज योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिससे कि 2 वे कम्युनिकेशन हो सके। और हम लोगों का इस विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि भाई आम जन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो जाए। कृषि के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम प्रकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए जानकारी दी जा रही है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। किस तरह से आम जनता को जोड़ा जा रहा है इस योजना से? इस प्रदर्शनी में शिक्षा विभाग के माध्यम से युवा वर्ग, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज महाविद्यालय के बच्चों को, ICDS और पंचायत समिति के माध्यम से ग्रामीण जनों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और इन जो दर्शक गणों को सेशन वाइज विभिन्न वार्ताकारों के द्वारा जानकारी प्रदान की जा रही है और वो योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ उनमें क्विज कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है कि भी उन्होंने कितनी जानकारी हासिल की है। इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ भी दी जा रही है। विकसित भारत 2047 का क्या संदेश है? विकसित भारत 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ
और हमारा देश 100वीं वर्षगांठ के समय में हमारा देश विकसित हो, विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हो, और उसके लिए तमाम प्रकार की जो विभिन्न सेक्टर में योजनाएं बनाई गई उन योजनाओं को आम जन तक लाभ लेकर आगे बढ़े और हमारा देश विकसित हो, इसी मकसद से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम फूलचंद गहलोत है, मैं प्रभारी हूँ केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार सेवा विभाग। विकसित भारत को लेकर यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई थी, इसे लेकर क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? यहाँ पर जो है भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी जो फ्लैगशिप योजना है वो आम जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है। ये बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। ये योजनाएं संपूर्ण जो भारत सरकार की है वो सब यहाँ पर लगाई गई है और इससे आम जन को देख करके फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ स्टॉल भी लगाया गया है जिससे हाथों हाथ इस योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। जैसे कुछ खाते पोस्ट ऑफिस में खाते खोले जा रहे हैं और सभी विभाग अपने अपने गतिविधियाँ के बारे में जो योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और उसका लाभ जनता को मिलेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सीताराम आजाद की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकार भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सीताराम आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सम्मिलित रहे। अतिथि द्वय के आगमन पर आयोजक मंडल द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्रता सेनानी सीताराम आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। अन्य सम्मानित अतिथियों में मनोज गुप्ता, अध्यक्ष शहर कांग्रेस अरविंद वशिष्ठ, बलवान यादव, प्रागीलाल राजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा स्वाधीनता संग्राम में सीताराम आजाद के योगदान पर विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, सीताराम आजाद का नाम ही क्रांति से ओतप्रोत है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संपूर्ण भारत के इतिहास में सब पत्नी का जीवित समाधि लेने वाले जीनगर समाज के संत श्री पोखर दास जी महाराज एवं उनके धर्मपत्नी लिखमा माजिस्सा के 179वें समाधि दिवस पर जीनगर समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में जीनगर समाज की 101 महिलाओं ने कुंभ कलश लेकर शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। ये शोभा यात्रा जीनगर समाज न्याती बाघेची सिवांची गेट से होकर जीनगर मोहल्ला सिवांची गेट के अंदर इंदिरा चौक, बलवाड़ी स्कूल, जालोरी गेट, पुष्टिकर स्कूल, खंडा फलसा, कुमारिया कुआ होते हुए समाधि स्थल मोतियों की घाटी गंगलाव तालाब पर पहुंची। इस शोभा यात्रा में जीनगर समाज की समस्त समितियां, जिसमें जीनगर समाज संयुक्त महासभा समिति जोधपुर, आदर्श विकास समिति जोधपुर, जीनगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ जोधपुर, संत श्री पोखरदास की शोभा यात्रा महोत्सव समिति जीनगर, शिक्षक समिति जीनगर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट एसोसिएशन चौपासी, हाउसिंग बोर्ड विकास समिति महाराज श्री मंचराम, श्री शिक्षा ट्रस्ट मां खुडिया सेवा समिति सहित जीनगर समाज की पंचायत, जिसमें जीनगर पंचायत घाटी, जीनगर पंचायत आड़ा बाजार, जीनगर पंचायत महामंदिर, सिद्ध पंचायत उदय मंदिर समाज सहित हजारों की संख्या में समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे शोभा यात्रा में शामिल थे। संत महाराज श्री पोखरदास जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लिखमा माजिस्सा, जो कि संपूर्ण भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जिनमें सपत्नी को उन्होंने समाधि ली थी और 199 वर्ष पूर्व उन्होंने ये समाधि ली थी। और हम प्रतिवर्ष इसी स्थान से, जो महाराज की तपोभूमि है जहाँ उन्होंने समाधि ली थी घाटी में, वहां तक हम इस शोभा यात्रा को निकालते हैं और इससे समाज में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए त्याग तपस्या की, उन्हीं के बदौलत आज हम फलीभूत हुए हैं। इसलिए उनके आदर्शों को याद करें और एकजुटता के साथ सामाजिक सरोकारों में हम साथ रखें। आज जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें जीनगर समाज की जितनी भी समितियां समाज है वो सारे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलश यात्रा भी होगी और ये जो शेरे बाजार पूरी निकलेगी उसमें ये महिलाएं, हमारे जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, वो शोभा यात्रा का हमारा वो करेगी और हम लोग शोभा यात्रा को वहां ले जाएंगे। 4 बजे, 4:15 बजे वहाँ घाटी पर जो परंपरागत हमारा मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, उसमें शोभा महाआरती होगी और रात में हम सारे समाज बंधु
जागरण का आयोजन करेंगे। महाप्रसादी का भी आयोजन है। आप सभी से भी हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप महाप्रसादी का आनंद लें। मैं जानकीदास चौहान, अध्यक्ष जीनगर समाज संयुक्त महासभा समिति जोधपुर। आज संत श्री पोखरदास जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे जीनगर समाज के संत श्री पोखरदास जी ने मिक्सर सुधी बीज 1892 को सपत्नी समाधि ली थी और उन्होंने गंगलाव की घाटी जो बाबा रामदेव का मंदिर है उसमें 4:15 बजे पत्नी सहित समाधि ली थी और उन्हीं के मतलब उपलक्ष्य में हर साल इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा जीनगर न्याती बगीची से रवाना होकर टाट मार्केट, बालवाड़ी स्कूल, पुष्टिगर स्कूल, कांडापलसा होते हुए गंगलाव की घाटी पहुंचती है। मैं डॉक्टर SK चौहान, अध्यक्ष आदर्श जीनगर विकास समिति। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 5 से 7 दिसंबर 2024 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर BL गौड़, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SS सावित्कर और एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। परिसर स्थित होम्योपैथी महाविद्यालय का माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा लोकार्पण होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कुल 344 एवं विश्वविद्यालय के 150 प्रतिभागी सहित कुल लगभग 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें 8 देशों और भारत के 13 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 260 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।